आज हम लोग झारखंड आंदोलन का तीसरा चरण बात किए। तीसरा चरण कब से कब तक था? 1971 से 1900, जल्दी देखो, तीसरा चरण 1971 से 1971 से 1900 मैच करने के लिए आ सकता है, ठीक है। 1971 से 1987, 1971 से 1987 ईस्वी। और इसमें सबसे पहला काम क्या हुआ? झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ 4 फरवरी 1973 को, 4 फरवरी 1973 को, ठीक है। और कहाँ गठन हुआ था इसका? धनबाद में। प्रथम अध्यक्ष कौन बनाया गया? झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष श्री विनोद बिहारी महतो, श्री विनोद बिहारी महतो। और प्रथम महासचिव थे श्री शिबू सोरेन, श्री शिबू सोरेन। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट याद करते हैं। श्री विनोद बिहारी महतो जेएमएम बनाने से पहले एक संस्था चलाते थे। उस संस्था का नाम था शिवाजी समाज। क्या नाम था? शिवाजी समाज। ये विशेषकर उन लोगों का जो कुर्मी किसान थे उनके हितों से जुड़ा हुआ संगठन था, ठीक है। शिवाजी समाज जो संस्था थी वो किसने बनाई थी? श्री विनोद बिहारी महतो ने। और वो किस पे काम आधारित था? किससे जुड़ा हुआ संगठन था? तो कुर्मी किसानों से जुड़ा हुआ संगठन था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रथम महासचिव हुए शिबू सोरेन, इनके बारे में भी थोड़ा पॉइंट जानना चाहिए कि शिबू सोरेन जो थे, महाजनी प्रथा, नशाखोरी अभियान, सामूहिक खेती का प्रचलन, आदिवासियों में शिक्षा के लिए उत्कृष्ट प्रयास, इन सबों के कारण फेमस हो चुके थे, प्रसिद्ध हो गए थे। और लोग उनको क्या कहते थे? गुरुजी कहकर संबोधित करते। क्या कहकर संबोधित करते थे? गुरुजी कह करके संबोधित करते थे। और जब झारखंड मुक्ति मोर्चा बना तो उसका 4 लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? 4। कौन कौन से लक्ष्य थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के? पहला कि महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष करना है। महाजनी प्रथा मतलब क्या होता है? सेठ साहूकार पैसा दिया, ब्याज लिया, ठीक है। तो महाजनी प्रथा के खिलाफ क्या करना है? संघर्ष करना है। विस्थापितों का पुनर्वास करना है। विस्थापित होने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो, जैसे हम लोगों का यहाँ ECL है, तो वहाँ कोयला मिल गया। अब कोयला मिल गया जिस जगह एरिया में, वहाँ अगल बगल में जो आदमी रहते हैं उनको वहाँ जगह खाली करना पड़ता है। क्या करता है? तो खाली आप कर तो दिए, आप वहाँ कोयला निकाल लिए, लेकिन उसके बाद में रहे में उसको कहीं ना कहीं जगह दीजिएगा कि नहीं रहने के लिए। तो विस्थापित वो हो गए जो जगह छोड़ के निकले, तो उनको पुनर्वास देना है। मतलब पुनः, दोबारा, वास मतलब रहने का जगह। तो विस्थापितों को क्या देना है? पुनर्वास देना है, ठीक है। और दूसरा क्या था इसमें कि कल कारखाना यानी जो फैक्ट्री बन रहा है यहाँ झारखंड वाले एरिया में, उसमें आदिवासियों की क्या करनी है? बहाली करनी है। आदिवासियों को क्या करनी है? बहाली करनी है। ये भी एक लक्ष्य था। किसका? झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जब गठन हुआ था उस समय। तीसरा उसका लक्ष्य था वन कानून के खिलाफ जंगल कटाई अभियान। जो फॉरेस्ट लॉ बना था उस समय, सरकार अपने फेवर में बनाई थी कि हमको खाली फ़ायदा हो, लेकिन जो लोग उसके आसपास में रहते हैं, जो लोग वन के आसपास में रहते हैं, उनका बारे में सोचना होगा कि नहीं सोचना होगा?